11. Modals. क्रियार्थ द्योतक. Modal is used with the main verb to express the mode or manner of the action denoted by the main verb. क्रिया द्योतक का प्रयोग क्रिया के साथ उसका तरीका दर्शाने के लिए किया जाता है. मॉडल सहायक क्रियाएं होती हैं जो दूसरी क्रियाओं को सेंटेंस बनाने में मदद करती हैं. मॉडल्स. क्रिया द्योतक. मॉडल्स दो प्रकार के होते हैं. 1. प्राइमरी ऑक्सिलरीज. They work similarly in helping verb and main verb. वे मुख्य क्रिया तथा सहायक क्रिया दोनों रूप में समान रूप से कार्य करती हैं. ये तीन होती हैं. A. Do. Do, does, did, done. B. Be. Be, is, are, am, being, been, was, were. C. Have. Have, has, had, having. I. मुख्य क्रिया के रूप में प्राइमरी ऑक्सिलरीज. एग्जाम्पल: I have new bat. Second, he has done a good job. Third, it is raining outside. Second, सहायक क्रिया के रूप में प्राइमरी ऑक्सिलरीज. एग्जाम्पल: 1. I am doing my own business. Second, she does not speak to bad girls. Third, they have completed their homework. Fourth, she has been sleeping for 3 hours. Second, modal auxiliaries. These verbs help other verbs to make sentences. ये वर्ब दूसरी क्रियाओं की वाक्य निर्माण में सहायता करती हैं, इसलिए इन्हें सहायक क्रिया भी कहा जाता है. निम्नलिखित मॉडल ऑक्सिलरीज हैं: may, must, shall, used to, can, dare, will, need, could, ought to, should, had to, might, have to, would. हम यहाँ इनमें से कुछ का अध्ययन करेंगे. यूज ऑफ शुड. 1. कर्तव्य या नैतिक दायित्व प्रकट करने के लिए. एग्जाम्पल: A. We should keep our environment clean. B. The student should read the chapter. Second, सावधानी या उद्देश्य प्रकट करने के लिए. एग्जाम्पल: A. Walk carefully lest you should fall down. B. Work hard lest you should fail. Third, सलाह या सुझाव प्रकट करने के लिए. एग्जाम्पल: A. You should visit the dentist after every 2 months. B. You should exercise every morning. Use of would. एक से दूसरी वस्तु की वरीयता प्रकट करने के लिए. एग्जाम्पल: A. You would rather die than accept defeat. B. He would rather strive than beg. सेकेंड, इच्छा प्रकट करने के लिए. एग्जाम्पल: A. I would like to take fruit. B. I would not like to smoke and drink. 3. आदत या विचार प्रकट करने के लिए. एग्जाम्पल: A. My brother would go to study in school every day. B. He would not listen to anybody. 4th, विनम्र निवेदन प्रकट करने के लिए. एग्जाम्पल: A. Would you please allow me to have your pen? B. Would you mind it I take your pen? 5th, विनम्र निमंत्रण प्रकट करने के लिए. एग्जाम्पल: A. Would you like to have coffee with me? B. Would you please let me take your car? यूज ऑफ मे. मे का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है. 1. अनुमति मांगने या देने के लिए. एग्जाम्पल: A. May I come in, ma'am? B. May I help you, ma'am? Second, इच्छा या शाप प्रकट करने के लिए. एग्जाम्पल: A. May you leave, sir? B. May you never succeed in life? यूज ऑफ कैन. 1. अनुमति प्रकट करने के लिए. एग्जाम्पल: A. You can now clean the room. B. You can share my lunch. Second, प्रार्थना प्रकट करने के लिए. एग्जाम्पल: A. Can I use your bathroom? B. Can you help me with 100 rupees? यूज ऑफ मस्ट. 1. कर्तव्य या दायित्व प्रकट करने के लिए. एग्जाम्पल: A. We must defend our nation. B. We must win this match. Second, कर्तव्य या आवश्यकता प्रकट करने के लिए. एग्जाम्पल: A. He must get through the examination. B. We must cut our nails every week.
यूज ऑफ डेयर 1. साहस प्रकट करने के लिए. एग्जाम्पल ए. हाउ डेयर यू टू गो देयर. बी. हाउ डेयर यू टू एंटर माई रूम. यूज ऑफ ऑट टू 1. दायित्व या कर्तव्य प्रकट करने के लिए. एग्जाम्पल वी ऑट टू डिफेंड आवर कंट्री. 2. आवश्यकता या सलाह प्रकट करने के लिए. एग्जाम्पल यू ऑट टू रीच होम बाय द इवनिंग. यूज ऑफ हैव टू. हैव टू का प्रयोग वर्तमान काल या भविष्य काल में बाध्यता, दायित्व या आवश्यकता प्रकट करने के लिए किया जाता है. एग्जाम्पल ए. आई हैव टू फिनिश माई होमवर्क. बी. यू हैव टू डू दिस.